नमस्कार। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। हर चीज़ की अति बहुत बुरी होती है और यह अति कभी इतनी महंगी पड़ जाती है कि फिर संभले नहीं संभलती है। अब हर मुद्दे पे जो शांति प्रिय समुदाय हलाल शब्द को उछालने की फितरत रखते थे, उनके लिए यही हलाल लफ्ज़ गले की फांस बनने जा रही है। दुनिया भर के मुस्लिम देश अभी कोरोना माहौल में, कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशन में कोविड वैक्सीन को हलाल घोषित किए जाने पे बड़े जोर शोर से लगे हुए थे, डटे हुए थे, एक सुर में आवाज़ लगा रहे थे, चाहे भारत के अंदर हो या भारत के बाहर। यहाँ तक कि वो अपनी आवाज़ को यूनाइटेड नेशन में भी ले गए। अब तो खाने के सामान पर हलाला के ठप्पे ढूंढने से मिलने से रहा उनको। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हलाल मीट खाने वाले को मारे मारे फिरना पड़ेगा। दरअसल मोदी सरकार ने मुस्लिम देशों को भेजे जाने वाले हलाल मीट के पैकेट से हलाल शब्द को ही हटा देने का फैसला किया है। मीट से जुड़ी निर्यात पॉलिसी में भी बदलाव कर दिया गया है। मोदी सरकार के इस जबरदस्त पहल से हलाल रेड मीट आयात करने वाले मुस्लिम देश को जोरदार झटका लगा है। एपीडा ने नए साल के साथ ही बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। अब ये एपीडा क्या है? APEDA यह जो है भारत सरकार के वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय के अधीन आता है, जो कि मीट जो निर्यात है इसके अंतर्गत आता है। दरअसल रेड मीट के हलाल शब्द हटाने का जो फैसला है, एपीडा ने सोशल मीडिया पर राइट विंग समूह और सिख संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कैंपेन के चलते ही लिया है। यह जो खबर है आज 6 जनवरी 2021 है। यह खबर एक दिन पहले 5 जनवरी को शाम के समय का है। हालांकि यह खबर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इसमें नहीं आया, जो कि आना चाहिए था। कहीं न कहीं इस खबर को दबाने की कोशिश की गई है, फिर भी कहीं कहीं वेबसाइट में ये खबर आई है। आइए उस खबर को मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसका विश्लेषण करूँगा। आइए एक एक करके उस साइट को देख लेते हैं। ये देखिए, ये खबर ABP न्यूज़ के वेबसाइट पर है। एपीडा का फैसला, अब निर्यात किए जाने वाले मीट पर नज़र नहीं आएगा हलाल शब्द। तो ये खबर है, ये कल 5 जनवरी 2021 को ये पोस्ट किया गया है न्यूज़, शाम के वक्त करीब 5-5:30 बजे के आसपास। इसके अलावा जो न्यूज़ है, ये देखिए, ये खबर है न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस.com पर। मीट एक्सपोर्ट मैनुअल, द वर्ड हलाल हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू मैनुअल सिंस इट वाज कॉजिंग कन्फ्यूज़न। तो ये खबर है। ये सारे लिंक मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डिटेल इसको पढ़ लेंगे। इसके अलावा एक और साइट है, ये देखिए, ये खबर है बिजनेस लाइन का। ये भी कल के डेट में 5 जनवरी 2021 का है। ड्रॉपिंग ऑफ वर्ड हलाल वर्ड फ्रॉम एपीडा मैनुअल वॉन्ट हर्ट ट्रेड से मीट एक्सपोर्टर्स। तो ये इसका डिटेल है। इसका लिंक भी मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप डिटेल इसको पढ़ें। ये देखिए, आउटलुक का ऑनलाइन पोर्टल है। एपीडा रिमूव्स वर्ड हलाल फ्रॉम मीट एक्सपोर्ट मैनुअल, और ये इसका डिटेल है।
तो ये अलग अलग वेबसाइट हैं जिस पर खबरें हलाल वर्ड हटाने की आई हैं रेड मीट से। तो ये सब अलग अलग वेबसाइट थे जो कि हलाल वर्ड हटाने के लिए, रिमूव कर देने के लिए खबरें हैं। ये साइट मैंने इसलिए दिखाएं कि आपको यूँ ना लगे कि बस मैं बातें बना रहा हूँ। वाकई में ये खबर है, लेकिन इस खबर को तवज्जो नहीं दी गई जितना अहमियत देना चाहिए था। हालांकि एपिडा ने स्पष्ट किया है कि हलाल शब्द के लिए सरकार की तरफ से कोई बाध्यता नहीं है। इस फैसले से तो मुस्लिम देशों को एक बड़ा झटका अवश्य लगा है। दरअसल दुनिया भर में मुस्लिम देशों को मीट, जो रेड मीट है, साथ हलाल शब्द का इस्तेमाल भारत करता आया है, जो मुस्लिम देश को एक्सपोर्ट करता आया है अब तक। इसके अलावा, इस न्यूज़ के अलावा एपिडा ने भी एक ट्वीट किया है। आइए उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद मैं फिर विश्लेषण करता हूँ इसका। ये देखिए, एपिडा का ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है। यदि आप देख पा रहे हो तो ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो ये है, और इसने एक क्वेश्चन के जवाब में इसने ट्वीट भी करा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एपिडा का ट्विटर अकाउंट है, जिसमें यदि आप देख पा रहे हो, देयर इज़ नो कंडीशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट ओनली हलाल मीट टू बी एक्सपोर्टेड। इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इम्पोर्टिंग कंट्रीज एंड इम्पोर्टर। हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसी आर असॉर्टेड डायरेक्टली बाय रेस्पेक्टिव इम्पोर्टिंग कंट्रीज। नो गवर्नमेंट एजेंसी हैज़ एनी रोल इन दिस। तो ये कहना है एपिडा का। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मुस्लिम देश को हलाल से दरकार है, उनको सरोकार है, क्योंकि ये उनके मजहब का विषय है। उनसे हमारा कोई तल्लुकात नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, वो उनकी मान्यता है। लेकिन अब एपिडा ने अपने मैनुअल से हलाल शब्द को ही हटा दिया है, और ये सराहनीय कदम भी है। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि किसी के मान्यता, किसी के बाध्यता को हम अपने कंधे पे क्यों ढोएं, बात यह है। और इसके साथ ही फूड एंड सेफ्टी क्लॉज में जो कुछ उसके सेक्शन में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे संदेश पहले जा रहा था कि भारत में सिर्फ हलाल मीट ही निर्यात किया जाता है, इसको भी हटा दिया गया है फूड एंड सेफ्टी क्लॉज के सेक्शन से। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मोदी सरकार ने यह कदम रातों रात नहीं उठाया है, बल्कि इसके लिए बहस काफी लंबे समय से चल रही थी। दरअसल पिछले कई वर्षों से भारत मीट निर्यात को हलाला शब्द से जोड़कर देखा जा रहा था। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे फोटो वीडियो शेयर किए जा रहे थे, जिससे बताने की कोशिश हो रही थी कि भारत सिर्फ और सिर्फ हलाल मीट ही निर्यात करता है, झटका मीट भारत में तैयार ही नहीं किया जाता है। सवाल ये उठाए जा रहे थे कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कट्टर मुस्लिम के नियम कानून, जो उनके शरीयत कानून के हिसाब से है, वो हम लोकतांत्रिक देश में, सेकुलर देश में हम अपने कंधे पे क्यों ढो रहे हैं। सवाल यह है। कहा तो यह भी जा रहा था कि मौलवी के मौजूदगी में शरीयत कानून के हिसाब से कलमा पढ़ करके हलाल किया जा रहा था जानवरों को, रेड मीट को, ताकि उनके हलाल के कसौटे पे खरा उतरा जा सके। संदेश यही जा रहा था कि एपिडा सिर्फ हलाल मीट निर्यात करके
झटका मीट खाने वाले गैर मुस्लिम देश के साथ अन्याय कर रहा है। और इस तरह के कैंपेन से भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी हिंदी विरोधी, सिख विरोधी होने का एजेंडा तूल पकड़ रहा था। भारत की जो सेकुलर कट्टर मुस्लिम देशों के आगे भारत झुक गया है और इस्लाम के हिसाब से, उनके तौर तरीके के हिसाब से चल करके, उनको मान्यताओं को अपना करके बाकी धर्मों को नज़रअंदाज कर रहा है। ऐसी भी विचारधारा जोर पकड़ रही थी। इस बिगड़ती हुई छवि को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने एपीडा के मैनुअल में ही सुधार कर दिया है। उस सेक्शन को ही हटा दिया है, फूड एंड सेफ्टी क्लॉज में हलाल शब्द को ही। हलाल मीट की जरूरत मुस्लिम देशों को है। ध्यान रहे, हलाल मीट की जरूरत मुस्लिम देश को है या फिर भारत के अंदर रह रहे जो मुस्लिम समुदाय हैं उनको जरूरत है। उस जरूरत की जिम्मेवारी भारत में रह रहे अन्य समुदाय के लोग क्यों उठाएं? फिर से यही सवाल है। उस सर्टिफिकेट के लिए मुस्लिम देश हलाल मीट जो सर्टिफाइड एजेंसी के साथ सीधे संपर्क में होते हैं, उसका भारत सरकार से लेना देना नहीं होता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि एपीडा का मैनुअल इस तरह से था कि भारत सरकार मुस्लिम देशों के हलाल मीट का निर्यात करने के मकसद से हलाल मीट को बढ़ावा देकर बाकी धर्मों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस मिथ्या को तोड़ना भी मोदी सरकार के लिए जरूरी बन गया था, या फिर कहें दूसरे शब्दों में गले की फांस भी बन गया था, जो कि उसके लिए, मोदी सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी बना हुआ था। दरअसल हलाल और झटका कोई नई बात नहीं है। यह काफी समय से इसके ऊपर बहस चलती आ रही है। ये मुद्दा काफी समय से उठता रहा है, लेकिन अब हलाल शब्द को लेकर के हो रहे हंगामों के बीच भारत में भी काफी लोग इसका विरोध करते नजर आए, देखे गए। पिछले साल क्रिसमस के ठीक कुछ दिन पहले क्रिश्चियनों ने भी हलाल मीट पर ऐतराज जताया और कहा कि अब वो जो है हलाल मीट का बहिष्कार करेंगे। ईसाई समुदाय के इस फैसले को हिंदू समुदाय के लोगों ने भी समर्थन दिया। उनका कहना है कि हिंदू धर्म के लोग हलाल मीट खाने को मजबूर हैं। CASA जो क्रिश्चियन एसोसिएशन ने भी अपील की क्रिश्चियनों से, क्रिश्चियन धर्म को मानने वालों से, कि मीट को अब वो अपने खाने के टेबल पे जगह न दें। सच तो यह है कि भारत जैसे सेकुलर देश में हलाल मीट बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। बाकी धर्मों के लोगों के लिए कोई सोचता नहीं है या सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा महसूस किया जा रहा था। उनके धर्म के हिसाब से झटका मीट उपलब्ध कराने की मांग को लेकर के पिछली सरकारों ने कोई तवज्जो नहीं दी, सोचने की जरूरत नहीं समझी। यदि एक धर्म विशेष के लोग को सम्मानित करते हो तो बाकी धर्मों के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? मुस्लिम समुदाय की कट्टर सोच को दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर थोपा क्यों जा रहा था? यह भी विचारणीय था, चिंतनीय था, सोचनीय विषय था। वैसे देखा जाए तो जब से चाइनीज वायरस कोविड-19 के वैक्सीन तैयार हुए थे, तब से हलाल शब्द बहुत ज़्यादा जोर पकड़ लिए। क्यों? क्योंकि शांति दूतों को हलाल है या हराम है कोविड वैक्सीन, यह जानने की ज़्यादा उत्सुकता थी। कोविड वैक्सीन मुस्लिम के लिए हलाल है या हराम, इस मुद्दे पर लगभग सभी मुस्लिम देशों में बवाल मचाया जा रहा था, शोर शराबे मचाए जा रहे थे। एक सुर में, एक ताल में हलाल शब्द की पैरोकार किए जा रहे थे। मजेदार बात तो यह है कि इस प्रलयकारी महामारी कोरोना पैंडेमिक में बचाव के लिए इतने कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया। अब ये मुस्लिम समुदाय हलाल है या हराम है यह वैक्सीन को लेकर के वैक्सीन कंपोनेंट को सार्वजनिक करने की बात कह रहे हैं। अरे मूर्खों, तुम जिस मदरसा में पढ़ाते हो वहाँ भी तो कुछ तैयारी कर लो। और कहते हो ये मौलवी रजा एकेडमी जो मुंबई का मौलवी है, वह कहता है कि हम अपने लैब में टेस्ट करवाएंगे। क्या तुम्हारे लैब इतने सक्षम हैं? और यदि सक्षम है, इतने सक्षम ही हो तो तुम वैक्सीन ही खुद से बना लेते।
वैक्सीन तो दूर की बात है, तुम वैक्सीन बनाने की दूर की बात है, तुम वैक्सीन को टेस्ट भी नहीं कर सकते हो, इस लायक हो तुम। आखिर हलाल होता क्या है? खाने पीने का सामान, कॉस्मेटिक, लिपस्टिक या कपड़ा, हलाल सर्टिफिकेशन। क्या हलाल का मतलब सिर्फ सूअर की चर्बी का इस्तेमाल नहीं करना होता है या कुछ और? आखिर हलाल किस बला का नाम है, यह भी मैं अपने देखने वालों को बता दूं। मज़ेदार बात तो यह है कि जानवरों को सिर्फ इस्लाम के हिसाब से काटने को हलाला नहीं कहा जाता है। कोई भी खाने का आइटम, चाहे वो 10 रुपये का ही चिप्स क्यों ना हो, उस पैकेट को हलाल तभी माना जाता है जब उसकी कमाई से एक हिस्सा ज़कात में जाता है। अब ध्यान दीजिए कि ज़कात में पैसे जाने का मतलब आप आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उसमें दान दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। यह भी सच है कि इस्लाम में जिहाद और गैर मुस्लिम यानी काफिरों को खिलाफ छिड़ी हुई जंग को ही माना जाता है। ऐसे में जब तक ये मुसलमानों को यकीन नहीं होता है कि खरीदा गया सामान हलाल सर्टिफिकेशन के साथ है, तब तक खुद के लिए उस सामान को हराम समझते हैं। वो खरीदेंगे नहीं, खाने की तो दूर की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा ज़कात में जाता है उससे आतंकवादियों को बचाने के लिए, आतंकवादी को खड़ा करने के लिए भी, और यदि पकड़ा जाता है तो उसको बचाने के लिए भी वकील खड़े किए जाते हैं। ऐसे भी आए दिन खबर आते रहे हैं। मतलब कि यदि कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति हलाल प्रोडक्ट खरीदता है तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह खुद के लिए उसके खिलाफ हो रहे जिहाद में स्वयं डोनेट करता है, स्वयं दान करता है। यानी कि आप स्वयं की सुपारी दे रहे हैं इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से। यही है हलाला इकोनॉमी। एक वक्त वो भी था जब देश के संसाधनों पर मुस्लिम का पहला हक जताया जाता था, वही हमारे मौनी बाबा के माध्यम से कांग्रेसी नेता लोग। मतलब कि मुस्लिम तुष्टीकरण चरम सीमा पर थी। और अब आज का समय जब वाकई में भारत को देखने का नजरिया बदल गया है, सरकार बदल गई है, फिर लोगों का सोच बदल गया है, तो अब तुष्टीकरण नहीं बल्कि सही फैसला देश हित में लिए जा रहे हैं। चाहे वह 370 हो, राम मंदिर हो, CAA हो, ट्रिपल तलाक हो, संसद भूमि का पूजन हो, एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो। तो ये था पूरा विश्लेषण। यदि विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, और यदि कोई मेरे देखने वाले नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद।